तो हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो मेरा नाम है लव सावलिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे और बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। तो देखो, हम पढ़ने वाले क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना? तो उसका बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या, थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कैसा ओवरव्यू होने वाला है। वो चीज को पढ़ेंगे ताकि, क्योंकि ये इस चीज की क्लियरिटी रहेगी ना तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज को समझते हैं। तो देखो, हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करने वाले। ठीक है? ये मैं पहले से लिख के लाया हूँ। ठीक है? ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रहे कि अपन किस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। ये पहले से पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो अपना जो टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अपन क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने पास दो तरह से होते हैं। एक तो ओपन चेन कंपाउंड्स और दूसरा क्लोज्ड रिंग कंपाउंड्स, या फिर जिसको साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। फर्स्ट इज ए ओपन चेन कंपाउंड्स, सेकंड इज ए क्लोज्ड रिंग कंपाउंड्स, या फिर इसको साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब देखो, इसको ओपन चेन कंपाउंड क्यों बोला है, ओपन चेन कंपाउंड बोला क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होगा, पहला और जो लास्ट एटम रहेगा, ध्यान रखना, फर्स्ट एंड लास्ट एटम, ठीक है, एटम नॉट लिंक टू इच अदर, या फिर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है ना? फर्स्ट एंड लास्ट एटम किसका, कार्बन का, फर्स्ट एंड लास्ट एटम ऑफ कार्बन। ठीक है ना? फर्स्ट एंड लास्ट एटम ऑफ कार्बन नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेगा, इसलिए इसको क्या बोला अपन ने, ओपन चेन कंपाउंड बोला है। और क्लोज्ड रिंग कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड की बात क्या रहेगी, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट एटम क्या होगा, बस में कनेक्टेड रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। इस चीज में क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो, ओपन चेन कंपाउंड्स में अपने पास चार तरह से है, चार तरह से। तो पहला अपने पास क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तीसरा है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, और चौथा अपने पास क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। अभी होते क्या है, तो देखो, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल और डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड होने चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। ये चीज का ध्यान रखना। थर्ड अपने पास का स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि पूरी एक लंबी चेन रहेगी, बिल्कुल लंबी चेन रहेगी, उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। मतलब उसमें ब्रांचेस नहीं रहेगी। जैसे देखो, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्यूटेन बोलते हैं। CH3 CH2 CH3, ये अपने पास क्या लगे, ब्यूटेन हो गया। ठीक है ना? ये अपने पास क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है? तो ब्यूटेन के पास क्या है, चार कार्बन के एटम है। अभी बिल्कुल स्ट्रेट कंपाउंड है। ठीक है? इधर उधर मुड़ नहीं रहा है, फिर ऐसा बोल नहीं सकते इस तरह ब्रांचेस बन रहे, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। तो इसको बोल दिया अपन ने स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ये ब्यूटेन हो गया। अब ब्रांच चेन कंपाउंड्स की खास बात क्या होती है कि इसमें ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो, ये अपने पास क्या होती है, ब्रांच होती है, इसको बोलते हैं अपन क्या, ब्रांच। ये जो अपने पास ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रांच बोलते हैं। ठीक है ना? देखो, स्ट्रेट चेन दिख रहा है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। अब ब्रांच चेन कंपाउंड्स की खास बात क्या है कि इसमें ब्रांचेस बनती है, इस तरह से ब्रांचेस बनती है। तो ये अपने पास होते हैं ओपन चेन कंपाउंड। खास बात क्या होती है कि पहला और लास्ट एटम क्या रहेगा, जो कार्बन का रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना। ये चारों ओपन चेन कंपाउंड के एग्जाम्पल कहलाते हैं। अब अपने पास आते हैं क्लोज्ड रिंग कंपाउंड्स, जिसको साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। उनकी खास बात क्या होती है कि फर्स्ट एंड लास्ट एटम क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अब इसमें भी दो टाइप है, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना? एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो, अब बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो, नाम से पता चल रहा है कि होमो का मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो सेम रहेगा, कुछ ना कुछ सेम रहेगा। तो क्या होगा, ओनली कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है? ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो, कार्बन है तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन नहीं रहेगा, हाइड्रोजन तो हमेशा रहेगा। ठीक है ना? हाइड्रोजन तो हमेशा इसके साथ रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना? लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरे नहीं रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है? अब इनकी खास बात क्या होती है कि ये भी दो टाइप से जुड़े होते हैं, एक तो एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। एक एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी होंगे एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक खास बात क्या होती है कि इसमें एक रिंग टाइप बनता है, जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे देखो, ये जो साइड में कॉर्नर होते हैं, ये कार्बन एटम शो करते हैं, ये जो कॉर्नर होते हैं ना, ये कार्बन एटम शो करेंगे, और इनसे हाइड्रोजन भी जुड़े होते हैं, ऐसा। ठीक है? ये तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं, बिल्कुल रिंग की तरह बनाते हैं। देखो, क्लोज है ना, बिल्कुल क्लोज है, तो ये एलिसाइक्लिक।
अब एरोमेटिक की खास बात क्या होती है कि इसमें बेंजीन रिंग आ जाती है। देखो जिस फील्ड में मतलब जिस कंपाउंड में बेंजीन रिंग आ जाएगी वो एरोमेटिक की तरह शो करेगा। जैसे देखो ये अपने पास थे, इसको बेंजीन बोलते हैं, ये डबल एक दूसरे से जुड़े इसको नेफ्थेलिन बोलते हैं, ये तीन जो एक दूसरे से जुड़ गए इसको बोलते हैं एंथ्रासिन बोलते हैं। तो इन कंपाउंड को अपन ने यहाँ लिख दिया है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, इन कंपाउंड को अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है ना, कंडीशन क्या होती है कि ओनली कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, हाइड्रोजन तो जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो होमोसाइक्लिक कंपाउंड को अपन कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, होमोसाइक्लिक को अपन और क्या नाम दे सकते हैं, होमोसाइक्लिक को अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बोसाइक्लिक बोल सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना। इसको अपन कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको कार्बोसाइक्लिक बोल सकते हैं क्योंकि ओनली कार्बन एटम होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन तो रहेगा। उसके बाद अपने पास क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इनकी खास बात क्या होती है कि इनमें हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। हेट्रो एटम्स क्या क्या होते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा रहेंगे ना उसको बोलते हैं हेट्रो एटम्स, जिसमें नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी होंगे उनको बोलते हैं हेट्रो एटम्स। ठीक है ना, इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाम से पता चल रहा है, हेट्रो मतलब कुछ डिफरेंट हो गया होगा, इसमें हेट्रो एटम्स डिफरेंट होते हैं। अब इसमें क्या आता है अपने पास, हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसमें भी हेट्रो, ठीक है, इसमें क्या था, एलिसाइक्लिक था, एरोमेटिक था। इसमें भी अपने पास क्या एलिसाइक्लिक एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। देखो ये अपने पास क्या हो गया, एलिसाइक्लिक हो गया, जिसमें क्या है कि ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये ऑक्सीजन लगा रखा है, ये ऑक्सीजन लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद ये अलग से कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, तो अलग अलग कंपाउंड है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे तो इन कंपाउंड से सारे नाम भी याद हो जाएंगे। अभी मैंने 3 के लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नए कंपाउंड है, जैसे कि इसको बेंजीन बोलते हैं, इसको नेप्थलीन बोलते हैं, इसको एंथ्रासिन बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना ना। ये चार्ट अपने पास थोड़ा बेसिक सा चार्ट है पूरे, ठीक, ओवरव्यू के लिए, तो इस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सेपरेट है बिल्कुल, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, इस चीज का ध्यान रखना। इस चीज को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। ये फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट एटम किसका 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 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि फर्स्ट एंड लास्ट एटम ऑफ कार्बन। ठीक है ना, ये कार्बन है, ध्यान रखना, फर्स्ट एंड लास्ट एटम ऑफ कार्बन नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है ना, इस चीज को पूरा नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास। नोट कर लिया, ठीक है ना, मिटा दो इसको। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ओपन चेन कंपाउंड में, साइक्लिक चेन कंपाउंड में, जिसको रिंग चेन कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्लोज रिंग चेन कंपाउंड। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन के एटम नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, इसमें कनेक्टेड रहेंगे। इसमें आता है सेचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच के डबल या ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ब्रांच चेन कंपाउंड से ब्रांच बनेगी। ठीक है ना, उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होगा, होमो का मतलब समझ रहा है, कुछ सेम होगा तो ओनली कार्बन एटम्स हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट रहेंगे। इसमें एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होगा, बिल्कुल रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है ना, होमोसाइक्लिक को अपन क्या बोल सकते हैं, होमोसाइक्लिक को अपन और क्या बोल सकते हैं, कार्बोसाइक्लिक बोल सकते हैं। होमोसाइक्लिक को और क्या बोल सकते हैं, कार्बोसाइक्लिक बोल सकते हैं। एरोमेटिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग होनी चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक खास बात क्या होगी, इसमें भी एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक रहेगा। इसमें भी क्या होगा, कंपाउंड, ठीक है ना, रिंग रिंग वाले बनेंगे, लेकिन खास बात क्या होगी, उसमें हेट्रो एटम्स जुड़े रहेंगे। जैसे देखो ये जो कंपाउंड है इसके ऊपर क्या जुड़ा है, अपने पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये कंपाउंड अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये अपने पास इसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद एरोमेटिक ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें कुछ हेट्रो एटम भी जुड़ेंगे। तो चैप्टर के अंदर जैसे जैसे घुसेंगे तो अपन को सारे नाम याद हो जाएंगे। जैसे कि अब 2-3 नाम लिख दे, जैसे कि इसको बेंजीन बोलते हैं, इसको एंथ्रासिन बोलते हैं, इसको नेप्थलीन बोलते हैं। तो इस चीज को नोट कर लिया, इस चीज को नोट कर लिया, मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, मिटा रहा हूँ ना, ठीक है, मिटा दो, ठीक है। ठीक है, चलो तब अपन चालू करते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपन चालू करते हैं क्या, अपना टॉपिक क्या अपने पास, तो अपन पढ़ते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपन पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो ये होता क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है केमिस्ट्री ऑफ
केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, ध्यान रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस क्या होता है, ये होता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, कार्बन की केमिस्ट्री होती है, ठीक है ना। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि जिसमें कार्बन कंपाउंड तो होना ही चाहिए, क्योंकि अपने पास क्या होता है, ये मेन कंपाउंड होता है कार्बन, और कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसके डेरिवेटिव्स बोलते हैं। कि कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनेंगे ना, तो उसके जो उनके जो कंपाउंड होंगे उनको बोलते हैं उसके डेरिवेटिव्स, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात आती है कि अपने कार्बन एटम ही क्यों चुना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी चूज ठीक, ओनली कार्बन एटम, ठीक ना, ओनली कार्बन एटम, अपन ऐसे कार्बन एटम ही क्यों चुना, कार्बन एटम ही क्यों चुना, तो दूसरा एटम क्यों नहीं चुना। देखो कार्बन है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन ही रहेगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन उसको अपन मान ले रहे हैं क्योंकि कार्बन क्या है, मेन है। हाइड्रोजन भी होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की पूरी केमिस्ट्री मिला के ऑर्गेनिक बनाती है। बिना हाइड्रोजन के कार्बन का कोई काम नहीं रहेगा, लेकिन कार्बन क्या होता है, मेन रोल प्ले करता है, इसलिए अपन सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है ना। तो देखो वाई वी चूज ओनली कार्बन एटम, तो देखो कार्बन एटम की कुछ खास बात क्या होती है, खास बात क्या होती है, कार्बन एटम क्या होता है, इट इज टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट कार्बन एटम खास बात क्या होती है कि ये टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या होता है, इसके पास क्या होता है, 4 फ्री वैलेंसी होती है, इसके पास क्या होती है, 4 फ्री वैलेंसी होती है। कार्बन के पास क्या होती है, 4 फ्री वैलेंसी होती है। मतलब क्या हो सकता है, जो कार्बन अपन जानते हैं, कार्बन ये कार्बन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। इसका जो मास नंबर रहेगा वो 12 रहेगा, मास नंबर कितना रहेगा, 12 रहेगा, एटॉमिक नंबर अपने पास कितना होगा, 6 होगा। अब इसके पास 4 फ्री वैलेंसी क्यों होती है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, जो इसकी जो शेल होती है जिसमें के एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें 2 बच जाएंगे, फिर ये 4 बचे रहेंगे, ये 4 बचे रहेंगे, तो इसको फुलफिल करने के लिए क्या इसमें 4 वैलेंसी आती है, ठीक है ना। तो जैसे अपने पास ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, तो इससे इस तरह से 4 बॉन्ड बने रहेंगे। अब इसमें यहाँ पे कोई भी एक एटम आके जुड़ सकता है, या तो चारों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, ठीक है ना, चारों नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी एटम आके जुड़ जाएंगे, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे, मान लो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे, मान लो, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ गए, अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा तो ये अपने पास कंपाउंड बन जाएगा CH4, और ये अपने पास क्या कहलाता है, मीथेन कहलाता है, अपने पास क्या कहलाता है, मीथेन कहलाता है। तो कार्बन अपन ने क्यों चूज किया, तो इसका पहला कारण क्या है कि इट इज टेट्रावेलेंट, 4 फ्री वैलेंसी होती है, ठीक है ना। इससे 4 कोई भी, ठीक है ना, एलिमेंट आके जुड़ सकते हैं, जैसे अपने पास हाइड्रोजन आके जुड़ के तो मीथेन बन गया, पहली चीज ये। फिर ध्यान रखना इट शो, ध्यान रखना सेकंड बात की इट शोस